औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal, Tanveer Academy of Commerce, गढ़ी शाह, लाहौर, पाकिस्तान। I2B की सिर्फ 3 वीडियोस आपको इसके बाद मिलेंगी और I2B आपकी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बार बार मुझे अप्रिशिएट किया कि सर अब अगर आपने I2B शुरू ही कराई है तो इसको मुकम्मल करके छोड़ें ताकि किसी भी ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इंशाल्लाह बेटा आपके साथ है हम लोग। ये सदका जारिया की नीयत से बनाई जा रही है, सिर्फ इसकी एक ही कीमत है। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा और इंशाल्लाह ये आज की जो वीडियो है ये भी बड़ी ज़बरदस्त है और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बड़ी काम आएगी। जी आप सही समझ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लाजमी आपको पता होना चाहिए अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। कम अज कम जनरल नॉलेज के भी लिए बंदे को पता होना चाहिए। क्यों? एक बड़ी पुरानी कहावत है, अ मैन शुड नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग। इंसान को बहुत सारी चीजों का थोड़ा सा पता होना चाहिए और थोड़ी सी चीजों का बहुत सारा पता होना चाहिए। आइए थोड़ी सी चीज आपको बता के बहुत सारा इल्म देने की कोशिश करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज क्या है और स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन भी बयान कीजिए। अब स्टॉक क्या है ये भी बताएंगे, एक्सचेंज क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम मार्केट को पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं तो उसी की नजर करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट, ऐसी मार्केट है वेयर द लिमिटेड कंपनीज ऑफर देयर शेयर्स सिक्योरिटीज फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस। सच अ मार्केट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। देखिए बेटा, कंपनी अपना सरमाया शेयर्स की शक्ल में इकट्ठा करती है, पब्लिक लिमिटेड की बात कर रहा हूं, और वो शेयर्स कंपनी डायरेक्ट नहीं सेल कर सकती। क्यों? कि भाई उसके लिए एक मार्केट है। जैसे प्रोड्यूस को किसी ना किसी मार्केट में जाके बेचा जाता है कि नहीं, तो ऐसे ही हमारे पास शेयर्स की एक प्रोडक्ट है जिसको किसी ना किसी मंडी में बिकना है। उसके लिए हमने एक मार्केट तश्कील दी है जिसका नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर the limited companies, that is public limited company, offer their shares or securities for buying and selling purposes। उम्मीद है पहली बात आपको समझ आ गई होगी। इंट्रो हो रहा है भाई, तवज्जो फरमाइए। सेकेंडली, स्टॉक एक्सचेंज हैज नॉट इट्स ओन कैपिटल। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी कंपनी है जिसका अपना सरमाया नहीं होता। एज the capital of the other companies circulates in it, कि दूसरी कंपनियों का सरमाया इसमें क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो that is why it is said stock exchange is a guarantee limited company। कौन सी कंपनी है ये? स्टॉक एक्सचेंज इज अ guarantee limited company। तो उम्मीद है छोटा सा इंट्रो क्लियर हो गया। एक और बात हम कहते हैं कि यार है क्या? इट इज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी को चेक करना हो कि ये मईशत हमारी मजबूत है तो उसके अंदर उसका स्टॉक एक्सचेंज चेक करते हैं कि जिसमें उसका इंडेक्स देखते हैं हम लोग के ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ जा रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी का रुझान है, मुल्क में बाइंग एंड सेलिंग का रुझान है, बहुत तेजी के साथ शेयर्स की कीमत अप जा रही है। इसका मतलब है कि जी बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है तो शेयर्स बिक रहे हैं ना। और मंदी का रुझान है कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बैरोमीटर है इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मेजर करने का।
तो भाई 4 बातें हो गई हैं। पहली, स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर द लिमिटेड कंपनीज ऑफर देयर शेयर्स और सिक्योरिटीज फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस, एक हो गया। दूसरी बात कि स्टॉक एक्सचेंज हैज नॉट इट्स ओन कैपिटल एज द कैपिटल ऑफ द अदर कंपनीज सर्कुलेट्स इन इट। तीसरी बात, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट स्टॉक एक्सचेंज इज अ गारंटीड लिमिटेड। जिसका अपना सरमाया ना हो, दूसरी कंपनियों का सरमाया जिसमें गर्दिश करता हो, वो क्या होगा? गारंटीड लिमिटेड। क्या कहेंगे उसको? शाबाश, वेरी गुड बेटा। क्या कहेंगे उसको? वेल डन, वेल डन, शाबाश बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी कोई स्वीट सी डेफिनेशन भी बना लेते हैं एज पर एक्सपर्ट्स। वो देखिए, ऐसे थॉमस कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट। पहली बात ये देखिए, मैंने कलर्स में इसको डिस्टिंक्ट कर दी है ताकि समझना आसान हो जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट, मैंने पहले भी कहा ये मार्केट है, ये भी यही कह रहे हैं, थॉमस साहब भी यही कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट। दूसरी बात इसमें वो समझा रहे हैं फॉर द परचेज एंड सेल। किसके लिए? और मार्केट में होती परचेज और सेल है, बाइंग और सेलिंग होती है। किसका? इशूड स्टॉक एंड शेयर्स, इशूड स्टॉक एंड शेयर्स। तो भाई ये है हमारी स्टॉक एक्सचेंज एज पर एसी थॉमस। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। आइए क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। फंक्शन। मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसका फंक्शन क्या है? व्हाइट बोर्ड पे राइट करना। ये पंखे का फंक्शन, हवा दे रहा है। ये चेयर्स पे आप बैठे हुए हैं, इसका फंक्शन क्या आपको कोई आराम से बैठने की चीज़ है। तो इसी तरह से इस बिल्डिंग में रहायश का एक फंक्शन है। तो हर चीज़ का एक फंक्शन है। पानी में प्यास बुझाने का फंक्शन है। तो ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज अपने फंक्शन से पहचानी जाती है। तो आइए स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस आपको सिखाते हैं आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपकी मजीद इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। I just want to inculcate the interest among you people. So that's why I have made a code for you. भाई खुश हो जाए, जैसा सवाल वैसा ही कोड। क्रिएटिव राइटिंग तनवीर एकेडमी की पहचान है पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 जून 2021 है। चेक कर लीजिए कि अगर ये क्रिएटिव राइटिंग स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुई है तो मेरे नॉलेज में प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। डेट इसलिए बताता हूं कि आपको याद रहे। तो ये देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, STOCK स्टॉक। दूसरा EXCHANGE। तो जैसा सवाल होता है तनवीर एकेडमी में वैसा ही जवाब होता है। आप कहिए ये तो बड़ा मुमकिन नहीं है, बुक्स में तो ऐसा नहीं होता। वो भाई बच्चों को हेडिंग याद नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चों को हेडिंग भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जिस दिन आपको स्टॉक एक्सचेंज भूलेगा उस दिन आपको सवाल भूलेगा। तो चूंकि आपको सवाल का नाम याद है इसलिए आपको समझा देते हैं। ये देखिए बेटा STOCK, ये हो गया स्टॉक। खुश हो रहे हैं, शाबाश, थैंक यू बेटा, दुआ किया करें हमारे लिए। फिर EXCHANGE तो बन गया स्टॉक एक्सचेंज। कितने हेडिंग है हमारे पास? 13 हेडिंग है। अब इस पर थोड़ी सी लाभकुशाई कर लेते हैं। वीडियो से जुड़े रहिएगा, स्किप करके नहीं देखनी, मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी अगर स्किप करके देखेंगे तो। ये पेपर में और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी काम आने वाली वीडियो है जो आपको इस वक्त दी आ रही है। तो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहला फंक्शन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ऐसे क्या बनेगा? तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज मेड एज नो कंपनी कैन सेल इट्स शेयर्स इटसेल्फ। कोई कंपनी अपने शेयर खुद नहीं बेचती है, उसको बेचने के लिए भी बकायदा एक मंडी का, एक मार्केट का सहारा लेना पड़ता है। तो स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। उम्मीद है पहला फंक्शन समझ आ गया होगा आपको। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, एज वी नो दैट द कैपिटल इज द बेस। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल लिखने का फार्मूला बताया था, तो अभी फिर बोल देता हूं कि 3 लाइनों के अंदर बात को खत्म कर दिया करें। पहली लाइन में बताए कि ये क्या है, दूसरी में सवाल के साथ उसका तल्लक बता दिया करें, और तीसरी लाइन में
नतीजा निकाल दें, एग्जामिनर आपको नंबर देने पे इंशाल्लाह मजबूर हो जाएगा। ये हमारी क्रिएटिव राइटिंग का फार्मूला है, हम सबको बता रहे हैं, फी सबीलिल्लाह बता रहे हैं। अल्लाह करे सारी दुनिया क्रिएटिव राइटिंग करे। बेटा रट्टे के साथ जहाज चल रहा है तनवीर एकेडमी का, राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट। तो अब तो हम आप लोगों के साथ यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो इससे इंशाल्लाह दूसरों तक हमारा मैसेज पहुंचाना अब आपका अखलाकी फर्ज बनता है। तो देखो, सबसे पहले मेरे बच्चों ये क्या है हम बताने लगे हैं। तो देखिए, कैपिटल इज द बैकबोन एज वेल एज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। पिछली सारी वीडियोस में ऐसे ही बताया मैंने। विदाउट कैपिटल नो बिजनेस कैन सर्वाइव। कोई भी बिजनेस जो है वो अपनी सर्वाइवल खो बैठता है सरमाए के बगैर। सो द प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल is also in the joint stock company, and that problem is solved when the companies issue their shares in the stock exchange. So stock exchange transfer the capital of the public to the company and the companies to other companies, so it is a source of transferring of capital. ये दूसरा फंक्शन हो गया। क्लियर है बच्चों? शाबाश। अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओ से क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एज वी नो दैट देयर इज अ ग्रेट अनएम्प्लॉयमेंट more or less in every country, especially in Pakistan. So there is a need of employment, and that need is met through stock exchange. Another function of stock exchange is that it provides the livelihood, rozgar deta hai, livelihood to the unemployed people. A lot of people are engaged with the stock exchange. So when they are engaged, it means they are employed. तो stock exchange solve the problem of unemployment in the country. तो ये आपका फंक्शन ये भी है कि ये मुल्क के अंदर बेरोजगारी को खत्म करता है। बहुत सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज के साथ मुंसलिक होते हैं, उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। आई होप ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन। सी से क्या बनेगा? मेरा साथ दीजिएगा। एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ capital goods from the available resources of a country, that is called capital formation. देखिए, किसी मुल्क के अंदर साइकिलें इंपोर्ट करना बेहतर है कि साइकिलों को बनाने वाली मशीनरी लाना बेहतर है? मशीनरी लाना बेहतर है। शाबाश। किसी मुल्क में गाड़ियों को इंपोर्ट करना बेहतर है कि गाड़ियों का कारखाना या उसको बनाने का सामान लेके आना वो बेहतर है? गाड़ियों को बनाने का सामान लेके आना चाहिए। इसका मतलब है जिस मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें आ रही है वहां कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। तो एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, ये क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बता दी है। दूसरा, अब कैपिटल फॉर्मेशन कौन करेगा? अनदर फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज दैट एन इंक्रीज, ये देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आप कहें जी वो कैसे है? कि जनाब ये कंपनीज के शेयर्स को पब्लिक तक पहुंचाती है। अ लॉट ऑफ मनी गोज फ्रॉम द जनरल पब्लिक टू द कंपनी एंड दैट अमाउंट इज यूज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। उम्मीद है बात समझ में आ गई है जी। पांचवा हेडिंग है जी हमारे पास स्टॉक का आखिरी पॉइंट है के फॉर नाउ हाउ और नॉलेज। के फॉर नाउ हाउ। नाउ हाउ को कहते हैं सूझबूझ, सूझबूझ, नाउ हाउ। नॉलेज, नाउ हाउ ऑफ द कंपनीज बिजनेस। देखिए, बहुत सारे लोगों को कंपनी के बिजनेस को पता ही नहीं है कि होता कैसे है। तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स द रीडिंग मटेरियल। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड द रीडिंग मटेरियल टू द जनरल पब्लिक इन द शेप ऑफ प्रोस्पेक्टस, इन द शेप ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, इन द शेप ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज। सो इट प्रोवाइड्स द know-how to the general public about the businesses of evolution of सिक्योरिटीज। एवोल्यूशन होता है बेटा इर्तका करना, जारी करना,
the companies issue their shares and the market is the stock exchange. So the evolution of securities, evolution of the equities are made through stock exchange. उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो 7 पॉइंट है जी हमारे पास, एक्सपेक्टेशन एंड स्पेकुलेशन। स्टॉक एक्सचेंज is a market where there is a speculation. Another function in stock exchange, that is it's a market of speculation. What is speculation? सवाल ये पैदा, speculation क्या है? Speculation means to guess, to forecast, and forecasting is always made for the future. Forecasting is always made for the future. So it is based on the predictions and it is based on the expectations. So stock exchange is a market of speculation where the value of the shares are decreased or the value of the shares increased within no time. So that एक दिन के अंदर शेयर में अप्स एंड डाउन आती है, कभी मार्केट बुलिश हो जाती है, कभी बेरिश हो जाती है, कभी शेयर्स की कीमत चढ़ जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। इसका बाकायदा मैंने जिक्र भी किया है। तो बुलिश ट्रेंड्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, कीमत बढ़ गई। बेरिश ट्रेंड्स, कीमत गिर गई। तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट आल्सो दैट हैज द फंक्शन दैट इट हैज द स्पेकुलेशन कंसेप्ट, सट्टेबाजी का कंसेप्ट, कि कीमत जहां बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आप गैस करते हैं, सिर्फ जिसका गैस अच्छा लग जाता है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, हो सकता है उसकी गैस कामयाब हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, और हो सकता है उसका गैस फेल हो जाए, वो अपनी असल दर से भी शायद महरूम हो जाए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्पेकुलेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी, क्रिएटिंग डिसिप्लिन। अगर हम इसका एक नेगेटिव फंक्शन भी बता रहे हैं तो एक पॉजिटिव भी आगे आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज is a market where no buyer or no seller can buy or sell himself. अपने तौर पे आप ना बाइंग कर सकते हैं ना सेलिंग कर सकते हैं। That is created through brokers. किसके थ्रू होता है? ब्रोकर्स के थ्रू होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब एक चीज डिसिप्लिन के तहत चलती है, ब्रोकर्स के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो इट क्रिएट्स डिसिप्लिन, इट क्रिएट्स। अब इतने सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाए तो नामुमकिन है, कानों पड़ी बात भी सुनाई आवाज नहीं देगी जनाब। लेकिन अगर आप वही बाइंग एंड सेलिंग साइलेंटली थ्रू ब्रोकर्स कर रहे हैं तो इट मींस दैट इज द डिसिप्लिन। तो स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट्स डिसिप्लिन इन द मार्केट फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो डिसिप्लिन के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और विड्रॉ करनी है तो वो भी डिसिप्लिन के साथ आप अपनी अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। हैवी चांसेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि स्टॉक एक्सचेंज इज द मार्केट वेयर देयर इज अ स्पेकुलेशन। सो व्हेन देयर इज अ स्पेकुलेशन then there are the two chances, either to that the prices of the shares will be increased or the rates of the prices will be decreased. So share is also a product, और उसकी कीमत बढ़ भी सकती है और उसकी कीमत घट भी सकती है। So keeping in mind that if there is a bullish trend, अगर मार्केट में तेजी का रुझान है, there are the chances of profits, और keeping in mind मार्केट में bearish trend है, शेयर्स की कीमत ऊपर से नीचे आ रही है, so there are the chances of loss. So stock exchange has the equal chances of both profit और loss. Heavy amount of profits और heavy amount of the loss, दोनों इस स्पेकुलेशन की वजह से हमने रिजल्ट शो किया यहाँ पर। उम्मीद है बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एडजस्टमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? डिमांड एंड सप्लाई दैट क्रिएट्स द इक्विलिब्रियम लेवल। डिमांड एंड सप्लाई, जहां डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, इक्वल होती है तो वहीं से हम प्राइस डिटरमिन करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट्स इक्विलिब्रियम एज पर द डिमांड ऑफ द गुड्स, द सप्लाई इज मेड, नो प्रॉब्लम ऑफ फंड्स। स्टॉक एक्सचेंज has no problem of the funds because there are the two types of the equities. One is owner's equity, that is through general public, that is by the sale of shares, and secondly
that is through the debts and that is through loans. So both type of the funds or funding are made, so there is no problem of funds in the companies due to the stock exchange. तो stock exchange के होते हुए companies को funds को generate करने के लिए कोई problem नहीं होती. Second last point है generate revenue for the government. तो stock exchange also generate the profits for the government. ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है. किस तरह से? टैक्सेस की मद में. आपको पता है कि आप अपने लेन और देन में गवर्नमेंट को भी एक टैक्स की शक्ल में माकूल रकम देते हैं. सो व्हेन द बाइंग इज मेड, टैक्स इज इम्पोज्ड. व्हेन द सेलिंग इज मेड, टैक्स इज इम्पोज्ड. सो इन बोथ द केसेस the government generate its revenue. So another function of the stock exchange that it generate the revenue for the government. ये government के लिए revenue का source बनता है. Exchange of equities, last point of our question. देखिए, equity means any amount that belongs to the owners. आपके पास shares हैं, you are the owners. You can exchange in the market. और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी अपने डेट्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रही होती है, तो वो ऐसी सूरत में एक्सचेंज ऑफ इक्विटीज होता है. शेयर्स का शेयर्स के साथ या शेयर्स का डिबेंचर्स के साथ एक्सचेंज होता है. सो इक्विटीज दैट मे बी इक्विटी दैट इज ऑनर्स इक्विटी और द डेट इक्विटी. ऑनर इक्विटी मीन्स शेयर्स and debt equity that is debentures. They are exchanged with the help of stock exchange. So stock exchange provides an opportunity for the exchange of equities. Last पे एक sweet सा conclusion रह गया है. If we want to see the progress of any country, we have to look the stock exchange because it's a barometer of our economic development. If stock exchange index is going to increase, means that there is more and more business in the country. And if the index is going to reduce or it is going to decrease, so it means that the business is at now decreasing. So both the chances are there. So stock exchange is also a barometer of the economic development. With the help of stock exchange, the joint stock companies sell and buy the securities, bonds, etc., etc. So if there is no stock exchange, no business of the companies. So that is the ending remarks. आपका बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने का. मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम मेरे तमाम बच्चों को जो मेरे स्पेशल सब्सक्राइबर हैं उनको अल्लाह ताला खुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा अता फरमाए, इल्म की दौलत से माला माल फरमाए, माँ बाप और साजा का फरमा बरदार बनाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए. और हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप और साजा का एहतराम कीजिए, इनकी दुआएं लीजिए और अपने मुल्क के लिए तरक्की कीजिए. अच्छी एजुकेशन लीजिए, क्वालिटी एजुकेशन लीजिए और दूसरों को भी इससे मुस्तफ़ीद कीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.